अच्छा भाई, यहाँ आपको इंटीग्रेशन करनी है कॉस क्यूब एक्स की। तो अगर आपको याद हो, कई वीडियोस में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अगर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाए तो अच्छी खासी तसहील हो सकती है और हम इंटीग्रेशन बहुत सुकून से कर सकते हैं। तो क्यूब के हवाले से तो कोई आइडेंटिटी मेरे दिमाग में नहीं आती, लेकिन स्क्वायर के हवाले से जरूर आती है कि कॉस स्क्वायर्ड एक्स जमा साइन स्क्वायर्ड एक्स बराबर होता है 1 के। गोया कॉस स्क्वायर्ड एक्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स के। तो जरा यहां पे इसे सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स जरब कॉस स्क्वायर्ड एक्स डीएक्स के, जो बनेगा कॉस एक्स जरब 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स dx। और अगर मैं इसे cos x से ज़रब दे दूं तो बेसिकली ये मेरे पास बनेगा cos x माइनस cos x साइन स्क्वायर्ड x। इसका तो इंटीग्रल मैं सीधा सीधा जानता हूं कि हो जाएगा sin x, जबकि cos x साइन स्क्वायर्ड x का अगर मुझे इंटीग्रल लेना है तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मशहूर ज़माना u सब्स्टिट्यूशन। u अगर मैं कह दूं sin x को, और ऐसा करने से क्या हो जाता है कि ये साइन स्क्वायर्ड एक्स है, गोया ये यू स्क्वायर्ड हो जाएगा, जबकि कॉस एक्स डी एक्स जो है ये डी यू के बराबर होगा। और यूं बासानी मेरा इंटीग्रल बन जाएगा यू स्क्वायर्ड डी यू, जिसको मैं इंटीग्रेट अब कर सकता हूं बासानी यू क्यूब बाई 3। और अब मैं यू यहां पे जब सब्सटीट्यूट करूंगा दोबारा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बटा 3। ठीक है भाई, और कॉस एक्स का इंटीग्रल मैंने यहां लगाया था और आखिर में यहां पे जाहिर है चूंकि ये इनडेफिनिट या गैर मखसूस इंटीग्रल है तो प्लस सी भी आएगा, और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स के इंटीग्रल का जवाब मेरे पास यूं आ गया।